जो व्यक्ति अपने कार्य नहीं करता वो व्यक्ति कैसा कहा जाता है? भ्रष्ट कहा जाता है। कोई साधु सामायिक नहीं करता है, कोई साधु स्वाध्याय नहीं करता है, कोई साधु प्रतिक्रमण नहीं करता है, कोई साधु खड़े होकर के हार नहीं लेता है, कोई साधु दिगंबर नहीं रहता है, वो साधु कैसा है? कैसा साधु है? भ्रष्ट साधु है, पद भ्रष्ट है। वो जिस पद पर है उस पद से भ्रष्ट है। और जो श्रावक अपने कर्तव्यों को नहीं करता है वो श्रावक भी कैसा है? उत्कृष्ट नहीं है, भ्रष्ट है। इसलिए पद से भ्रष्ट होना, जो पद से भ्रष्ट हैं, जो उल्लास रहित हैं, जिनके मन में अस्थिरता है और जो स्थान भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसी क्रिया को जो रोकता है वो ये भक्तामर का 19वां छंद है। ये 19वां छंद इन प्रकृतियों को रोकता है, इन प्रवृत्तियों को रोकता है, ये 19वां छंद। तो कल हमने जैसे बताया था कि जिसके घर पर आहार होते हैं, सच मानिए वो व्यक्ति बहुत धन्य है। समाज में वो व्यक्ति आदरणीय है। समाज के लिए लोगों ने उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। जिसके यहाँ साधु के हार हुए, किसने बांधा? जिनके यहाँ चौका तो लगा था लेकिन उनके यहाँ आहार नहीं हो सका। जिनके यहाँ आहार नहीं हुआ, चौका लगा था, तो और जिनके यहाँ आहार हुआ और चौका लगा था, तो जिनके यहाँ आहार हुआ उनके हाथों पे रक्षा सूत्र बांध दिया उन्होंने, जिनके घर पे हो नहीं पाया वो उनके लिए आदरणीय हो गए। इसलिए अगर आपके द्वार पर, आपके घर पर कोई साधु का आहार होता है, समझिए आप उससे आदरणीय हो जाते हैं जो आहार नहीं देते। वे लोग तुम्हें जय जिनेंद्र के काबिल हो जाते हैं, तुम आदरणीय हो जाते हो। तुम्हारे लिए वो आदरणीय नहीं है, तुम उनके लिए आदरणीय हो। इसलिए अगर हमें समाज में अपनी योग्यता में निखार लाना है, अपने घर को मंदिर बनाना है, अपने घर को पवित्र बनाना है, तो यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। आपको अपने भोजन को पवित्र बनाना है। आप क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए? एक वो भोजन होता है जो पवित्र होता है, एक वो भोजन होता है जो शुद्ध होता है, एक वो भोजन होता है जो अशुद्ध होता है, और एक वो भोजन होता है जो अपवित्र होता है। बताइए अपवित्र कौन सा भोजन है? अपवित्र और अशुद्ध भोजन में क्या अंतर है? अपवित्र और अशुद्ध भोजन में क्या अंतर है? अशुद्ध भोजन उसे कहते हैं जो मर्यादित नहीं होता। जो मर्यादित नहीं होता उसे अशुद्ध भोजन कहते हैं। जैसे अनछना पानी, अनछने पानी से आटा मारना, 15 दिन का आटे की रोटी बनाना। 15 दिन पहले आटा गेहूं पिसवाए थे, 15 दिन का आटा है, तो ये कैसा है? अमर्यादित है। बाजार का पिसा पिसा महीनों पुराना नमक खाना, महीनों पुराने मसाले खाना, ये कैसा भोजन है? अमर्यादित है। हम अशुद्ध कपड़े पहने हुए ऐसा भोजन बनाना, मैतरों के हाथ का खाना, चमारों के हाथ का खाना, नीच कुल वालों के हाथ का खाना, उनके द्वारा बनाना, तो भोजन कैसा हुआ? अशुद्ध हुआ। कैसा हुआ? अशुद्ध। और उनके द्वारा बनाना,
अपवित्र भोजन है। नीच कुल वाले लोगों के द्वारा, अथवा आपने 50 रोटी बनाई और 50 रोटी बना के रख दी, इतने में कोई कुत्ता आया तो कुत्ते ने रोटी उठा ली, तो भोजन कैसा हो गया? अशुद्ध नहीं, अपवित्र हुआ है। अशुद्ध नहीं हुआ, अपवित्र हुआ है। अशुद्ध तो पहले से ही था, अशुद्ध तो पहले से ही था, अब अपवित्र हुआ है। अब देखिए, भोजन नहा धो करके, शुद्ध कपड़े पहन करके, शुद्ध मर्यादित वस्तुओं का भोजन बनाना, भोजन कैसा है? कैसा भोजन है? शुद्ध भोजन है, पवित्र नहीं है, शुद्ध है। एक शुद्ध भोजन, एक अशुद्ध भोजन। अनछने पानी से बनाना अशुद्ध भोजन, और छने पानी से, शुद्ध पानी से शुद्ध होकर के, नहा धो करके चौके में भोजन बनाना, कौन सा? शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन, अशुद्ध भोजन। आप घर पे कैसा भोजन बनाते हैं? रोज कैसा बनाते हैं? शुद्ध बनाते हैं कि अशुद्ध? जल्दी बोलिए, कैसा बनाते हैं? अशुद्ध। ये तो जब कभी तुम्हारे मन में शुद्ध भाव आते हैं, पवित्र परिणाम हो जाते हैं, तो तुम्हारे मन में ऐसा भाव आता है कि हम महाराज को भी आहार दें, तब तुम्हारे घर पे कैसा भोजन बनता है? शुद्ध। देखिए, शुद्ध व्यक्ति याद आया तो भोजन भी शुद्ध हो गया, और अशुद्ध व्यक्ति के लिए कैसा बनाते हैं? अशुद्ध। और उस अशुद्ध भोजन को किसी कुत्ते ने खा लिया। अब मान लीजिए 50 रोटी बनाई, 4 रोटी कुत्ते ने खा ली, अब बची रोटी को क्या होगा? जल्दी बोलो, बची रोटी को क्या होगा? हम ही खाएंगे, और कौन खाएगा? आप 4 किलो दूध लेकर के आए, 4 किलो दूध लेकर के आए, और दूध में उबालते समय जब गर्म किया और गर्म करके रख दिया ठंडा होने, उसमें 2 मक्खी गिर गई, तो क्या करोगे? दूध को क्या करेंगे? नहीं, मक्खी को फेंक देंगे, दूध को नहीं फेंकेंगे, मक्खी को फेंक देंगे। विचार करिए, हर बात पे विचार करना है। अशुद्ध और शुद्ध, और अपवित्र और पवित्र। जब कोई कुत्ते ने तुम्हारी रोटी खा ली, अथवा कोई गाय ने, अथवा कोई जानवर ने, अथवा चूहे ने, चूहा आया 2 रोटी कुतर गया, अब क्या करोगे? 48 रोटी को खाएंगे, और क्या करेंगे? क्या चूहे को खिलाओगे? 2 रोटी कुतर गया वो, अब 48 को क्या करोगे? वो चूहे ने तो छू ली, चूहे ने रोटी छू ली है। रोटी कैसी हो गई? अपवित्र, क्योंकि चूहा अपवित्र है, जानवर अपवित्र होते हैं। तो जानवर छू ले तो अशुद्ध वस्तु अपवित्र हो जाती है। और अगर तुमने चौका लगाया है और वही उसमें से 1 रोटी महाराज को दी, तो तुम्हारा भोजन कैसा हुआ? पवित्र। चौका लगाया, भोजन कैसा है? शुद्ध। और जब मुनिराज को आहार दिया तो भोजन कैसा हो गया? पवित्र। जैसे अन्य संप्रदायों में प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है, अन्य संप्रदाय में प्रसाद चढ़ाने की, वो 100-200 ग्राम पेड़ा ले जाएंगे, अथवा कोई बर्फी ले जाएंगे, अथवा कोई मीठी चीज़ ले जाएंगे, और कहेंगे भगवान का प्रसाद चढ़ाना है। वो ले जाएंगे, एक पंडित जी वहाँ बैठे होंगे, और वो पंडित जी बैठे होंगे, वो कहें लाओ हमें दो, और वो तुम्हारा प्रसाद लेंगे, उसमें से थोड़ा सा पेड़ा निकालेंगे, भगवान के मुंह से लगाएंगे, 1 पेड़ा अपने पास रखेंगे, और शेष पेड़ा तुम्हें पकड़ा देंगे, जाओ ये प्रसाद है। ऐसा ही करते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे पेड़े में से थोड़ा सा पेड़ा भगवान को खिला दिया है, इसलिए तुम्हारे पेड़ा प्रसाद बन गया है, पवित्र हो गया है, और हम उसे प्रसाद समझ करके बड़े अच्छी तरह माथे पे रख करके खाते हैं। लेते हैं कि नहीं? उसे हम बहुत पवित्र मानते हैं और उसकी अवहेलना नहीं करते। ठीक वैसे ही जब कोई साधु के आहार होते हैं और हम अपने गिलास में से साधु को 2 गिलास दे देते हैं तो हमारे पूरे गिलास पवित्र हो जाते हैं। फिर हम उसे खाते हैं, तब कहते हैं हमने आज पवित्र भोजन किया। तुम कैसा भोजन करते हो? शुद्ध करते हो कि पवित्र? बोले ना शुद्ध करते हैं ना पवित्र करते हैं, हम तो अशुद्ध भोजन करते हैं। इसीलिए तो ये बुद्धि एज फूड सो मूड, एज फूड सो मूड, जैसा खाओ वैसी बुद्धि। तो इसलिए बुद्धि कैसी हो रही है, कितनी पवित्र हो रही है। इसलिए यहां ये कहा है कि स्थान भ्रष्ट और पद भ्रष्ट, ऐसे लोग पद भ्रष्ट हैं। ये लोग पद भ्रष्ट हैं। साधु कोई गलती कर दे तो साधु के लिए श्रावक 50 उंगली उठाता है, और श्रावक रोज गलती करे, रोज, एक दिन नहीं, रोज गलती करता है, और फिर भी साधु कुछ गए तो साधु बहुत खराब है और श्रावक बहुत बढ़िया है। श्रावक तो बहुत ही बढ़िया है, उसके लिए रोज आशीर्वाद दो। श्रावक गलती करे और आशीर्वाद भी दो, और साधु से जरा सी धोखे से भी गलती हो जाए फिर देखो। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये मन का स्थिर होना, उल्लास रहित होना, पद भ्रष्ट होना, स्थान को भ्रष्ट करे, इसको रोकना उच्चाटन है। इन सारी प्रक्रियाओं को रोकना उच्चाटन कहलाता है। इसलिए ये छंद उच्चाटन आदि को रोकने वाला है। इसका फल है, इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम ह्रम नमो विद्याहरणम, ओम ह्रीम ह्रम नमो विद्याहरणम। ऐसे मुनि महाराज, ऐसे मुनि महाराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, वे मुनि महाराज विद्याधारी हैं। ऐसे कई मुनिराज होते हैं जो विद्याधर होते हैं। विद्याधर भी मुनि महाराज बन जाते हैं। विद्याधर में और मनुष्यों में यही अंतर है कि विद्याधर आकाश में गमन करते हैं। उनके पास विमान होते हैं, एरोप्लेन जैसे, उनके पास विमान होते हैं हेलीकॉप्टर जैसे। तो वे अपने अपने विमानों में बैठ के और आकाश में अपनी विद्या के बल से गमन करते हैं। ये उनकी विद्या है। और ऐसे पुरुष अगर कोई महाराज बन जाए तो इनके पास विद्या तो है ही, और बन गए मुनि तो ऐसे विद्याधारी मुनि महाराज, ऐसे विद्याधारी मुनि महाराज, क्या मुनियों पे विद्याएं रहती हैं? जो पहले विद्याएं रहती हैं, क्या मुनि पद होते समय उनका त्याग नहीं होता? कोई कोई मुनिराज त्याग कर देते हैं, कोई कोई त्याग नहीं करते। जैसे कि पुष्पदंत छुल्लक, सारचंद आचार्य ने पुष्पदंत छुल्लक से ये कहा कि तुम वहाँ चले जाओ धरणी पर्वत पर, वहाँ विष्णु कुमार मुनि महाराज बैठे हुए हैं, उनसे कहो हस्तिनापुर में, तुम हस्तिनापुर के पहले राजा रहे हो, हस्तिनापुर में मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, वहाँ का उपसर्ग तुम दूर करो, तुम सबको जानते हो। जैसे जैसे कोई व्यक्ति अलवर का हो और मुनि महाराज बन जाए और मेरे संग में हो, और ऐसे में अलवर में कोई मुनि महाराज के ऊपर कोई घटना उपसर्ग हो जाए तो हम उस व्यक्ति से कहेंगे तुम अलवर समाचार करवाओ कि उसका उपसर्ग दूर करो। ऐसे ही
उन विद्याधर के लिए कहा, उनके पास विद्याएं थी। तो आचार्य सारचंद मुनि महाराज ने कहा, देखो तुम्हारे पास विद्याएं हैं, तुमने अभी विद्याओं का त्याग नहीं किया है, तुम महाराज हो, तुम वहाँ चले जाओ। वो तत्काल वहाँ गए, रात में ही चले गए और वहाँ जाकर के बोले सवेरे होने तक तो वे महाराज ही जिंदा नहीं बचेंगे, जाओ जल्दी। तो उन्हें रात में ही भेजा और रात में वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से वो भी चल दिए। सवेरे आकर के उपसर्ग, आहार के पहले पहले उपसर्ग दूर हो गया, फिर उन्होंने आहार किया। तो कहने का मतलब है कि वे मुनिराज जो विद्याओं के स्वामी हैं, जिन्हें कई अनेक विद्याएं प्राप्त हैं, वे मुनि महाराज। और क्या है, विद्याएं प्राप्त महाराज करते नहीं हैं, जब मुनिराज बनते हैं सारी विद्याओं को छोड़ देते हैं, लेकिन तपस्या करते हैं तो 1200 विद्याएं उनके हाथ में आ जाती हैं। अब क्या करें, तपस्या करें कि नहीं करें? हम तो तपस्या कर रहे हैं, विद्याएं तो अपने आप आ जाती हैं। विद्याओं के लिए तपस्या नहीं करते, लेकिन विद्याएं आ जाती हैं। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हैं, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से प्रणाम होवे। वे मुनि महाराज, उनको हम रोज प्रणाम करते हैं। ऐसे मुनि राजों का आशीर्वाद मिले तो हमें वो वाली विद्या प्राप्त हो जाती है। इसलिए रोज ऐसे रिद्धिधारियों, ये सबसे ज़्यादा जितने भी दुनिया में पूरे 2.5 द्वीप में, पूरे मनुष्य द्वीप में जितने भी ताकतवर मुनि महाराज हैं, वे यही हैं। इसलिए रोज सवेरे उठ के प्रणाम करो। इतने ज़्यादा प्रणाम करोगे उतना ही तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, पता चलेगा। इसमें ऐसे ऐसे मुनिराज होते हैं, ऐसे ऐसे जैसे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। इनकी गिनती उन 3 कम 9 करोड़ में आती है, और 3 कम 9 करोड़ में भी गिने चुने मुनि महाराज हैं, इनकी गिनती तो बहुत ही कम लोगों में आती है।